1 2 3 साल वाले जो होते हैं उनसे जनरली होता है कि कुछ लोग कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले साल में चीजें समझ में नहीं आती, वो एंट्री नहीं हो पाती 1 2 साल तक। अब जो 4 5 साल ड्रॉप वाले हैं तो इसमें ज्यादातर 2 टाइप के बच्चे आते हैं, ठीक है, जिसमें कि मेजर पोर्शन जो होता है वो वाले बच्चे होते हैं जो कि मतलब कि साल भर का अच्छा परफॉर्मेंस होता है, सब कुछ सही करते हैं, लास्ट टाइम में वो बॉर्डर लाइन पे या फिर 10 20 नंबर 40 नंबर पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम टाइम में हेजिटेट कर जाते हैं, पढ़ाई पे फोकस था मेरा। आप यदि देखोगे तो मैंने 2 4 वीडियो बनाए हैं उसमें ज्यादातर यही समझाया कि अपने आप को रिलैक्स रखो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड पॉप एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो इस समय आप लोग काफ़ी परेशान होंगे, ठीक है। कई लोग होंगे जिनके कई ड्रॉप्स हो चुके होंगे या फिर काफ़ी सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें कि ये होता है कि ड्रॉप लें या ना लें, है ना। बहुत असमंजस वाली स्थिति होती है, बहुत परेशानी वाली स्थिति होती है, आपको डिसाइड करने में भी दिक्कत होता है। आप कई लोगों से ओपिनियन लेते हो, है ना, जो आपके घर में बड़े हैं, भैया हैं, दीदी हैं, दोस्त हैं, ठीक है, या फिर जिन्हें आप थोड़ा मानते हो कि ठीक है ये हमको सजेशन दे सकता है। आप कई लोगों से डिस्कस करते हो कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि मतलब आप कहाँ पे हो, किस लेवल पे हो, और आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एज अ एमबीबीएस परसुइंग स्टूडेंट मेरा क्या ओपिनियन है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पर हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि काफ़ी सारे दिक्कत हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको ये चीज़ डिसाइड करने में डिफ़िकल्टी होती है कि मतलब क्या करें अब। कोई किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लें या फिर ड्रॉप कर लें एक बार। जैसे कि मान लो पेरेंट्स की उम्मीदें थी, पेरेंट्स का भी प्रेशर है कि नहीं अब मत ड्रॉप लो, काफ़ी हो गया, है ना। अपने से भी थोड़ा सेल्फ डाउट हो रहा है, मन नहीं कर रहा है ड्रॉप लेने का, ऑलरेडी 2 3 4 ड्रॉप हो चुके हैं, ठीक। उसके बाद कुछ लोगों के साथ ये भी दिक्कत है कि मतलब कि पैसे की प्रॉब्लम है। हाँ, पैसे की प्रॉब्लम है, अब जल्दी से किसी कोर्स में एडमिशन ले लेना चाहिए। फुल ड्रॉप करूँ या पार्शियल ड्रॉप करूँ किसी कोर्स में एडमिशन लेके, यूपी बोर्ड से हूँ तो मुझे ड्रॉप का सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद कई लोग ये बोलते हैं कि जो लोग ड्रॉप में होते हैं उनकी अच्छी रैंक नहीं आती, उनका सिलेक्शन मतलब कि रिस्की होते जाता है। तो हर चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी मैं आपको ये बताऊँ कि आपको इस समय क्या करना चाहिए। तो अभी आपको आराम करना चाहिए, थोड़ा 15-20 दिन का एक गैप लेना चाहिए, अपने आप को रीसेट करना चाहिए, और इस दौरान आपको ये सोचना है, ये डिसीजन बनानी है कि आपको इस साल क्या करना है। क्या वाक़ई में ड्रॉप करना है, ठीक, या फिर कुछ और करना है। तो अभी तो पढ़ने का बिल्कुल मत सोचो, है ना। 15-20 दिन मत करो, किसी कोर्स में एनरोल मत करो, कोई, है ना, चीज़ें लोग शुरू कर रहे हैं कि मेरा कोर्स आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अभी कहीं मत एनरोल करो, अभी आराम से आप आराम करो, डिसाइड करो, और यदि पढ़ने का मन बन जाए, हिम्मत बन जाए, तो आप अच्छे से इस बार कमबैक करना, ठीक। तो इस समय तो आपको कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जिनको कि अपना कोर्स सेल करना है, तो आपको ज़बरदस्ती बोलेंगे कि ड्रॉप लो, आओ मेरा कोर्स खरीदो, वो आपको वीडियो देखते ही पता चल जाएगा, है ना। मेरा क्या है कि मैं वही बोलता हूँ जो मतलब मुझे ठीक लगता है या फिर जो मैंने किया, ठीक। आपको कभी भी मतलब कोई भी मिसलीडिंग ऐसा कभी नहीं मिला होगा मेरी तरफ से, है ना। कभी भी मैं मिसलीड करने की कोशिश नहीं करता हूँ, चीज़ें जो जेन्युइन है वही है। कई लोग मुझसे एग्ज़ाम से पहले पर्सनली बात भी किए थे, ठीक है, जो लोग ज़्यादा परेशान थे, मैंने कुछ लोगों से बात भी की। तो मतलब कि आपको वहाँ पे भी ये दिखा होगा कि मैं वही चीज़ बोलता हूँ जो यहाँ वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। तो कोई कोई बहुत अंतर नहीं होता है कि मैं वहाँ पे आपको पर्सनली कुछ अलग बताऊँगा, यहाँ पे चीज़ों को अलग तरीके से डिस्क्राइब करूँगा, ठीक। तो देखो अभी मैं भी एमबीबीएस कर रहा हूँ, मैंने भी ड्रॉप लिए हैं, है ना। 2020 में मेरे 592 मार्क्स थे, हैं, और 2021 में मेरे 593 मार्क्स थे, 593। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है ये मतलब कि आपको कई बार डिमोटिवेट भी कर सकता है कि यार मतलब ये 1 साल मेहनत किया, 1 नंबर बढ़ा। तो कई लोग मेरे नोन में तो ऐसे भी थे जिनका 2021 में नंबर घट भी गया था, है ना। लेकिन मैंने यहाँ से सीधे जंप किया और मेरे 2022 में फाइनली 660 आए थे, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 2937, है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ड्रॉप लो तो पूरी हिम्मत से लो, है ना। ये मत करो कि मैंने ड्रॉप ले लिया नाम का और मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ जिस काम के लिए मुझे घर से भेजा गया है, जिस काम के लिए लोग मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। तो ड्रॉप लेना बहुत हिम्मत की काम होती है, और आप यदि ड्रॉप ले रहे हो तो मतलब आप सीरियस हो, ठीक। आप सीरियस हो तो आप मेहनत करो, आप मेहनत करो, आप अपना इनपुट दो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ही कि आप इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, थोड़ा देर से मिलेगा, है ना। मुझे 2020 में मिलने से रह गया, 2021 में भी नहीं मिला। मेरा भगवान से भरोसा भी थोड़ा सा उठा, डगमगाया कि यार ये क्या हो रहा है, मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ, एकदम बॉर्डर लाइन को छू दे रहा हूँ, फिर भी नहीं हो पा रहा सिलेक्शन, मतलब ये क्या है। एक तरीके से किस्मत ही खराब है मेरी, लेकिन कुछ और लिखा हुआ था और अच्छा ही लिखा था, है ना। तो मैंने पढ़ाई में एनर्जी लगाई तो मुझे आउटपुट मिला, थोड़ा लेट मिला, है ना। यदि मैं ट्रैक बदल देता, रास्ता बदल देता, तो क्या ये मुझे आउटपुट मिल पाता? बिल्कुल नहीं मिल पाता। तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन यदि आप सुनोगे तो मैं ड्रॉप के सपोर्ट में रहता हूँ कई बार, ज़्यादातर टाइम्स, ठीक है। और कौन-कौन से स्टेजेस हैं जहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर आपको क्विट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी चीज़ें मैं बताऊँगा। कई लोग आपको इस समय ऐसे भी मिल जाएँगे जो कि ये सजेस्ट कर रहे होंगे कि नहीं यार, ड्रॉप लेना वर्थ इट नहीं होता है, आप 4 साल इधर लगा रहे हो, 5 साल तैयारी कर रहे हो, उसके बाद आप
5 साल एमबीबीएस करोगे, ठीक है, एमडी एमएस करोगे, सुपर स्पेशलिटी करोगे, डॉक्टर बनोगे, फिर 10 साल आप घिसोगे, फिर जाके आप पैसे कमाना शुरू करोगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यदि आप ड्रॉप ले रहे हो, देखो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि देखो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये लगता है कि यार मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, तो घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, है ना? एक जने से बात भी हो रही थी मेरी, तो उसने यही बोला मुझसे। मैंने कहा यार कि देखो मैं जब तैयारी कर रहा था तो मुझे क्या सिखाया गया था कि पैसे बर्बाद नहीं कर रहे हो। यदि तुम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो यार, तो अभी क्या है, अभी तुम्हारी 20-22 साल की उम्र है ना? आपको घर वाले पैसे दे रहे हैं, आप उसको यूज करो और घर वालों को अच्छा आउटपुट दो। क्या भविष्य में आप जब कमाने लगोगे तो घर वालों को आप नहीं पैसे दोगे, है ना? तो अभी आप घर वाले आप ही के लिए कमा रहे हैं, तो आप घर से पैसे लो, अपने से जितना बन सके उतना अच्छा आउटपुट देने की कोशिश करो। एक बार आप डॉक्टर बन जाओगे तो आप जितना कमाओगे वो तो घर पे भी दोगे, ठीक है? घर वालों के लिए आप, आज घर वाले आपके लिए करेंगे, कल घर वालों के लिए आप करोगे। तो ऐसे सोचो चीज़ों को। और क्या सोचो कि अभी क्या है कि अभी 20-22 साल की उम्र है, अभी आपको ये लग रहा है ना कि ड्रॉप लेना बहुत बड़ी बात है, ड्रॉप नहीं लूँगा तो अपने ईयर्स बचा लूँगा, है ना? अपने तैयारी के ईयर्स बचा लूँगा। तो याद करो जब आप आज से जब 25-26 साल के हो जाओगे, 27-28 साल के हो जाओगे, जब वाक़ई में आपको पैसे की ज़रूरत होगी, जब आपको वाक़ई में एक अच्छी जॉब की ज़रूरत होगी, तब आप उस समय सरकारी नौकरी का फॉर्म भर के इधर-उधर भटकोगे। तो उससे बेहतर है कि आप वहाँ पे और उस समय तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी होंगी, ठीक है? कइयों की शादी हो जाएगी, तो एक और ज़िम्मेदारी होगी। तो उस समय इतने बड़े बोझ को टैकल करने से अच्छा है आप इसी कम प्रेशर में, बहुत कम प्रेशर है आपके पास इस समय, तो इसी कम प्रेशर में आप अपना पूरा मेहनत पढ़ाई में दो और अच्छा परफ़ॉर्म करो, है ना? तो तैयारी करो तो अच्छे से करो, मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, मैं आपको भी कहूँगा कि आप अच्छे से तैयारी करो और कॉलेज आओ। इवन आप 5-6 साल 7 साल के ड्रॉपर से भी पूछोगे ना कि भैया आपने इतना ड्रॉप लिया, क्या आपको एमबीबीएस में जाके मतलब कि वर्थ इट लगता है या नहीं? तो वो भी आपको बोलेगा नहीं भाई, अच्छी है, जो है अच्छा है। और ये क्यों चक्कर है कि बाद में अभी पीजी करना है, एसएस करना है, सुपर स्पेशलिटी करनी है। भाई आप एमबीबीएस करके भी स्टेबल रहोगे, है ना? उसके बाद आप पीजी के लिए तैयारी करोगे, आपको स्पेशलिटी चाहिए तो आप पीजी में जाओगे, और स्पेशलिटी चाहिए तो एसएस में जाओगे, और चाहिए तो और भी डिग्रियाँ लोगे, है ना? तो वो चीज़ें आपकी चलती रहेगी, वो लाइफ टाइम चलती रहेगी, ठीक? लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन क्या ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि जब आप डिग्री लेके निकलोगे तो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, आपको उससे अच्छा जॉब मिलेगा तो क्या आप उसकी तैयारी नहीं करोगे? करोगे। आपका जब मन नहीं भरेगा, आपको और चीज़ें उसमें चाहिए रहेंगी तो आप करोगे, ठीक है? लेकिन एमबीबीएस करने के बाद आप एक स्टेबल हो, आप सिक्योर्ड हो, और उससे भी बड़ी बात, आप एमबीबीएस करने के बाद आप डॉक्टर हो, आपको जो एक रेपुटेशन मिलता है, आपको एक जो इज़्ज़त मिलती है, आपका जो एक मतलब लेवल है, ठीक है? पैसे तो बहुत लोग कमा रहे हैं, पैसे कमाने को तो मतलब कई लोग कमा रहे हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे जो आपको मतलब एक फीलिंग आएगा, एक जो आपकी मेहनत का जो आपको रिजल्ट मिलेगा, तो जो आपको मज़ा आएगा चीज़ों को करने में, उसकी बात ही अलग है, ठीक? तो देखो इसमें अब मैं बात करूँ कि आपको ड्रॉप लेना है, फुल ड्रॉप लेना है, पार्शियल ड्रॉप लेना है, क्या करना है? तो देखो यदि मैं यहाँ से ये बात करना चाहूँ कि मतलब कि आपको फुल ड्रॉप लेना चाहिए, पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, तो इसमें कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग फ्रेशर हैं, है ना? कुछ लोगों के ऑलरेडी 1, 2, 3 ड्रॉप हो चुके हैं, ठीक है? कुछ लोगों के 4-5 ड्रॉप हो चुके हैं। तो देखो सबसे पहले तो यदि आप फ्रेशर हो और आपको करने की इच्छा है, हिम्मत है, तो आप तो एकदम निश्चिंत होकर ड्रॉप ले लो, ठीक है? आपको यदि लगता है कि मैं मेहनत करूँगा, ठीक है? नहीं भी अभी आपने 11th-12th में नहीं भी मेहनत किया है, तब भी आपको मतलब कि है कि नहीं मुझे करना है, तो आप तो एकदम आँख मूंद के ड्रॉप ले लो, है ना? आपको एकदम नहीं सोचना है कि मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, 12th के बाद किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लेता हूँ। नहीं, अभी आप ड्रॉप ले लो, आपके पास कम से कम अपने आप को एक ट्रायल देना तो बनता है, ठीक है? एक ट्रायल बॉल तो बनती है ना? अब जिनके 1, 2, 3 ड्रॉप हो चुके हैं, जिनके ऑलरेडी 1, 2, 3 ड्रॉप हो चुके हैं, उनके पास मेरे लिए 2 सवाल है कि आप पूरी मेहनत करोगे, पूरी शिद्दत से तैयारी करोगे, या फिर आपने यदि पहले दूसरे साल 1, 2, 3 साल वाले जो होते हैं, उनसे जनरली ये होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले साल में चीज़ें समझ में नहीं आती, ओरिएंट ही नहीं हो पाते 1-2 साल तक। तो यदि आपको ऐसा दिक्कत है, आपने अपना मेहनत पूरा किया, तो आप बिल्कुल से ड्रॉप लो, है ना? लेकिन यदि आप एक बार यदि सोचो कि यदि आपने क्या वाक़ई में आपने मेहनत करी थी, है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको बस लगता था, आप मतलब कि अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे थे कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कोचिंग जाता हूँ, क्लास करता हूँ। क्या आपके अंदर वाक़ई में चीज़ों को सीखने की इच्छा थी, है ना? जैसे हम लोगों के अंदर क्या था, मेरे अंदर क्या था कि जो चीज़ें क्लास में मेरे को नहीं समझ में आती थी, मैं ऑफ़लाइन कोचिंग कर रहा था, उसमें ऑनलाइन ज़्यादा था भी नहीं। तो जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, उसको आप कोशिश करते हो रूम पे आके ख़त्म करने की, पूरा करने की, है ना? जैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा क्लास में पढ़ा, मेरे पास फिज़िक्स का नोट्स है, अब मैं पढ़ रहा हूँ रूम पे, मुझे
पोटेंशियोमीटर का क्लास छूट गया या फिर एकदम नहीं समझ में आया, क्लास में कुछ भी दिक्कत हुआ, तो क्या आपने कोशिश की पोटेंशियोमीटर घर पे पढ़ने की? क्या आपने घर पे क्वेश्चन लगाने की कोशिश कर रहे हो, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो, टेस्ट रेगुलरली दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक? तो यदि आप नहीं कर रहे हो तो आप मत करो ड्रॉप, है ना? लेकिन यदि आप पूरा सब कुछ कर रहे हो या फिर नहीं किए, इस बार करने की हिम्मत रखे हो तो जरूर से करो, है ना? अब जो 4-5 साल ड्रॉप वाले हैं तो इसमें ज्यादातर 2 टाइप के बच्चे आते हैं, ठीक है? जिसमें कि मेजर पोर्शन जो होता है वो वाले बच्चे होते हैं जो कि मतलब कि साल भर उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, सब कुछ सही करते हैं, लास्ट टाइम में वो बॉर्डर लाइन पे या फिर 10-20 नंबर 40 नंबर पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम टाइम में हेजिटेट कर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक है? चीज़ों का लोड ले लेते हैं, अपने ऊपर बर्डन ले लेते हैं, ठीक? कि नहीं होगा तो क्या होगा? तो इन्हीं सब चीज़ों को जो मैं मतलब कि आप यदि मेरे वीडियोज़ यदि देखना चाहो तो देखोगे, तो जो मैंने एग्जाम से पहले, मैं ज़्यादा ये सब वीडियो बना नहीं रहा था उस समय, पढ़ाने पे फोकस था मेरा। आप यदि देखोगे तो मैंने 2-4 वीडियो जो बनाए हैं उसमें ज़्यादातर यही समझाया कि अपने आप को रिलैक्स रखो। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये भी आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा एकदम कि साल के मतलब किस समय पे आपको किस स्टेज पे रहना चाहिए। कई बार मेरी बातें आपको एकदम खतरनाक लग सकती हैं कि नहीं यार, एकदम ये तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है पढ़ने के लिए। हाँ, तो आपको करना पड़ेगा। यदि मैं कहूँगा कि आपको लास्ट के एग्जाम से 2 महीने पहले यदि आपको मैं कहूँगा कि आपको डेली टेस्ट देना है तो आपको डेली टेस्ट देना होगा, है ना? तो यदि आप मेरी बात मान रहे हो तो अच्छे से मानो। मैं जो कह रहा हूँ, जो मैंने किया है या फिर जो सही है, जो हज़ारों लोगों के रिव्यूज़ हैं, वही सारी चीज़ें हैं, है ना? मैं भी कई लोगों से बात करता हूँ, मेरे भी उनमें बहुत लोग हैं, मेरे भी सारे दोस्त लगभग सेलेक्टेड हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। और 4-5 साल में वाले ड्रॉप में एक फिर वही दूसरी कैटेगरी वही होती है जो डायरेक्ट एकदम पूरा फॉल कर जाती है और उनके 5 साल के ड्रॉप के बाद भी वही 200-300 नंबर आते रहते हैं। तो ये वाले लोग कौन से हैं? ये वही लोग हैं जो मतलब कि फालतू का ड्रॉप ले रहे हैं, खुद उनको पता है कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बस ज़बरदस्ती का ड्रॉप ले रहे हैं क्योंकि मन नहीं कर रहा है किसी कोर्स में एडमिशन लेने का या फिर बैकग्राउंड में कोई कोर्स चल रहा है उनका, पार्शियल ड्रॉप पे हैं। तो भाई साहब, आपके यदि इस वाली सिचुएशन है तो आप अब यहाँ से निकल जाओ, ठीक है? आप नहीं कर पाओगे, है ना? तो मैं तो 4-5 साल वाले ड्रॉपर को भी कहता हूँ कि आप ड्रॉप लो। कब लो? जब आपने अब तक एकदम पोटेंशियली मेहनत की है लेकिन आप कुछ चीज़ों से छूट जा रहे थे, और वो जिन चीज़ों से आप छूट जा रहे थे वो मैं आपको सही करा दूँगा। वो चीज़ें आपकी सही हो जाएँगी क्योंकि मतलब मेरा कई बार ज़्यादातर यही फ़ोकस होगा, आप यदि नोटिस किए तो मैं ड्रॉपर को ही मतलब चीज़ें गाइड करता रहता हूँ। तो वो जो पुश है आपको, ठीक है? वो जो आप बार-बार आके बॉर्डर लाइन पे अटक जा रहे हो, बार-बार आके आप बॉर्डर पे अटक जा रहे हो, वो पुश मैं आपको दे दूँगा, वो तरीका मैं आपको बता दूँगा। मतलब आपके किसी तरीके में गड़बड़ी है। यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि ये जो आप बार-बार यहाँ पे आके रुक जा रहे हो, यहाँ पे आपके किसी तरीके में गड़बड़ी है। तो वो तरीका मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको सेलेक्ट होना है। ड्रॉपर के लिए पढ़ाई से ज़्यादा मैटर होता है उसके तरीके, उसकी स्ट्रेटजी। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूँगा, ठीक? इसके बाद भी काफ़ी सारे टाइप के बच्चे होंगे जिनको कि मतलब अभी ओरिएंटेशन नहीं होगा। मैंने एक नैरो स्पेक्ट्रम में या फिर जिस तरीके से मैं क्लासिफाई कर सकता था उस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया हूँ, ठीक है? इसके बाद भी यदि आपको कोई चीज़ जाननी है, कोई ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम पे ज़रूर मैसेज करो या फिर वहाँ छोड़ो, आप कमेंट में लिख दो कि आपका ये सिचुएशन है, ये सिनेरियो है, ये नंबर आ रहा है, इतने ड्रॉप हो चुके हैं, क्या मुझे क्या करना चाहिए, ठीक? ये ज़रूर से मेंशन करना कि मैंने मेहनत करी थी या अभी मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप पूछो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा, मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी नीट 2025 का एकदम बेहतरीन तरीके से जितनी पॉसिबल वे में आपकी हेल्प मैं कर सकूँगा, उतनी पॉसिबल वे में आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है? ठीक है? चाहे जो भी हो, मैंने अपने चैनल पे यही लिखा है, स्ट्रेटेजाइज़, स्टडी एंड सक्सीड, ठीक है? तो स्ट्रेटजी भी बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, उसमें मैं बिल्कुल एकदम लापरवाही नहीं समझना चाहता, ठीक है? स्ट्रेटेजाइज़ करो, अच्छे से पढ़ाई करो और सक्सेस हो जाओ, ठीक? तो मैंने भी ड्रॉप लिए, मैंने भी चीज़ों को सीखा है ना? जब मैं ड्रॉप में था तो मैंने 2-3 साल चीज़ें सीखी हैं मैंने भी, कि कैसे चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें फ़िल्टर करनी है। मेरे को तो 2021 के बाद समझ में आया कि भाई साहब एनसीईआरटी को ही पढ़ो, बाकी चीज़ों को फ़िल्टर करो, है ना? तो वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, अपने तरीके से कई चीज़ों को पढ़ाऊँगा, तो वो चीज़ें देख लेना, है ना? ठीक है? तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।